और अब से लेकर क़यामत तक इस आलम रंगो बू में इंसानी आमदो रफ्त का सिलसिला कायमो दायम है और ता क़यामे क़यामत ये सिलसिला कायम रहेगा। लेकिन इन आने वाले हजरात में कुछ नुफूसे कुदसिया ऐसे होते हैं जो अपने कमालात और अपनी खूबियों की बुनियाद पर तन्हा एक अंजुमन हुआ करते हैं। उन्हीं फायकुल अस्र और कामिलुल ईमान शख्सियतों में एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत मुनफरदुल मिसाल जात जिसे हम और आप पूरी दुनिया मिलकर के गौसे समदानी, कुतुबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, पीरे लासानी, शहबाजे लामकानी, हुजूर सैयदी सनदी आकाई मौलाई सैयदना शाह शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के मुकद्दस नाम से जानते और पहचानते हैं। ये वो मर्दे कलंदर है कि जिसकी निगाहे कीमिया असर से न जाने कितने गुमगश्त गाने राह को हिदायत का नूर मिला, जिनके वसीले से न जाने कितनों को अंधेरे से उजाले में आने का मौका मिला। ये वही हैं कि जिनके बारे में बरेली से आवाज आई, सुभान अल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में मेरे इमाम ने कहा, इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकारे आला हजरत ने जब बारगाहे गौसियत में अपनी अर्जी लगाई तो इस तरह से पेश करने लगे कि वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह 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 वाह, बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है सरकार गौसे आजम का। एक जगह खुद ही इरशाद फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं तब तक मेरा कोई नाम नहीं ले सकता है। खुदा का एहसान है, यहां से ये साबित हो रहा है कि उनकी मर्जी है जब भी हम और आप उनके नाम पर यहां जमा हुए। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के बाद उन्हीं के शहजाद गान जो बिलग्राम शरीफ की आन बान शान हैं, उनमें से कई एक की आमद है। इंशाअल्लाह ताला उनके रुखे रोशन की आप हजरात जियारत करेंगे। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि सरकारे गौसे आजम बड़े पीर रदी अल्लाह ताला अन्हो एक जगह इरशाद फरमाते, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को, अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह, थोड़ा बोलते रहिए और बोलिए भी तो ये सोच के बोलिए कि ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये खुदा का जिक्र भी है, उसका शुक्र भी है। सब लोग कहिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, तर्जुमा सुनिए। सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। अब जब अल्लाह के तमाम शहरों को अपने लफ्जों में कहिए, वो पूरी दुनिया को मुलाजा फरमाते, तो फिर पूरी दुनिया में आपका ये कस्बा मल्लावा भी है, वो ये भी मुलाजा फरमा रहे हैं कि हमारे दीवानों ने, हमारे आशिकों ने, हमारी मोहब्बत के जो असीर हैं, हमारे चाहने वालों ने हमारे नाम पर एक महफिल मुनक़िद की है और उसमें अच्छी खासी तादाद में लोग वहां पर जमा हुए हैं। कसम खुदा की, मैदाने मैशर में एक मर्तबा भी उन्होंने अगर अपने रब के हुजूर मुस्तफा के वसीले से कह दिया कि मौला इन्हें जहन्नम में नहीं बल्कि इन्हें जन्नत में भेज दे, क्योंकि ये सबके सब तेरे चहीते बंदे अब्दुल कादिर के नाम की महफिल में आए थे, वहां पर तेरा नाम भी ले रहे थे, तुझे याद भी कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार हो जाएगा। तवज्जो है सबकी। ये जो नेमते उज़मा और दौलत कुबरा की शक्ल में हम और आपको ये महफिल मिली जिसमें हम और आप शरीक हैं, इसके आसानी से हुसूल याबी पर बुलंद आवाज से सब लोग कहिए या अल्लाह तेरा शुक्र है। सब लोग कहिए, सब लोग या अल्लाह तेरा शुक्र है। एक बार और कहिए या अल्लाह तेरा शुक्र है।
बतौरे मशवरा एक बात बता के थोड़ा आगे बढ़ूंगा कि आज के बाद चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आते जाते खेत में खलियान में मैदान में कब्रिस्तान में सूडान में जापान में लबनान में इंग्लिस्तान में अफगानिस्तान में कायनात के चप्पे चप्पे में जर्रे जर्रे में गोशे गोशे में करिया करिया में बस्ती बस्ती में दुख में कलेश में परेशानी में आसानी में जिस आलम में भी आप हों आपकी जबान पर यह जुमला होना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे उम्मीद है आज जब आप कहेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी आदत बन जाएगी और जब आपकी आदत बनेगी आज आसानी में कह रहे हैं कल यही जुमला आपसे परेशानी में भी निकलेगा और जब परेशानी में निकलेगा तो मुझे उम्मीद है कि मेरे रब की रहमतें पुकार करके कहेंगी कि ऐ मेरे नूरानी मलाइका गवाह हो जाओ, देखो देखो मैंने फला बंदे को मुसीबतों में गिरफ्तार किया है, बलाओं में घेरा है, मैंने परेशानियों का शिकार बनाया है, लेकिन ऐसे आलम में भी ये मुझे भूला नहीं है बल्कि मेरा नाम ले रहा है, मैं मेरा जिक्र कर रहा है, मेरा शुक्र कर रहा है। कह लीजिए एक बार और, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और कह लीजिए या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब तवज्जो से सुनिए, एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर सैयद आलम नूरे मुजस्सम फातिह अरब व अजम जाने कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी लख्ते जिगर नूरे नजर सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरे दौलत पर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के घर पे तशरीफ लाए। एक जानिब सैयदा बीबी फातिमा बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ फातिह खैबर दामादे पैगंबर हजरत मौला अली शेर खुदा हैं, बीच में दोनों शहजादे जवानाने जन्नत के सरदार सरकार इमाम हसन हैं, थोड़े से बड़े हैं, उनसे कुछ छोटे हजरत इमाम हुसैन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद आज आपने अपने बड़े नवासे हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो को गोद में उठा लिया, उनके लब चूमे, रुखसार चूमे, पेशानी चूमी, गर्दन शरीफ को बोसा दिया और उसके बाद सरे नूर पर दस्ते करम फेरा, वो हाथ फेरा सुभान अल्लाह जिसके लिए इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अपने नूरानी हाथ को फेरा। इधर जब आपने इस तरह से ये मामला फरमाया, सैयदा के दिल के अंदर एक ख्याल आया, तवज्जो से सुनिएगा, बीबी फातिमा के दिल में एक ख्याल आया, सुभान अल्लाह कुर्बान जाओ, जिस नबी से खुदा की जात नहीं छुपी तो बीबी फातिमा के दिल में आने वाला ख्याल कैसे छुप सकता है? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, नबी से कैसे छुप सकता है? सच कहा है इमाम इश्को मोहब्बत ने, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और हम और आप ये कहते हैं कि नबी नबी हैं, नबुव्वत की शान रखते हैं, नबी निगाह में दोनों जहान रखते हैं। हजरत बीबी फातिमा के दिल में दिमाग में ख्याल आया, एक खतरा गुजरा, वो ये था नबी अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी, खसलत अमीमा थी। आप जब भी हजरत सैयदा के घर पे तशरीफ लाते हमेशा अपने छोटे शहजादे सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को गोद में लेते, उनके लब चूमते, रुखसार चूमते, उनके सरे नूर पर दस्ते करम फेरते। लेकिन आज ऐसा ना करके आपने बड़े शहजादे के साथ ऐसा किया। फिर उसके बाद वजह बताई और इरशाद फरमाया कि ऐ फातिमा सुनो, ये मेरा जो हुसैन है इसकी पुश्त में 12 इमाम होंगे, 12, 10 और 2 12। सब लोग बोल के बताइए कितने इमाम होंगे? 12 इमाम। फिर मेरे नबी ने फरमाया उन तमाम इमामों की औलाद में
कुतुब भी होंगे, अब्दाल भी होंगे, अगवास भी होंगे, औताद भी होंगे, कलंदर भी होंगे, दुर्वेश भी होंगे। अब आप देखिए जरा गौर करने की बात, इमाम हसन और इमाम हुसैन अभी छोटे हैं, अभी उनको बड़ा होना है, उसके बाद उनकी शादी होना है, उसके बाद में उनके यहाँ औलादों की विलादतें होना है, फिर इमामों की पैदाइशें होना है। लेकिन अल्लाह की अता से हमारा नबी सब कुछ पहले बता रहा है। यहां से पता लगा सुभान अल्लाह कि अल्लाह की अता से सुभान अल्लाह हमारा नबी सब कुछ जानता है, सब कुछ जानते हैं। फरमाया फातिमा सुनो, हुसैन की औलाद में 12 इमाम होंगे और उन इमामों में कुतुब होंगे, अब्दाल होंगे, अगवास होंगे, औताद होंगे, कलंदर होंगे, दुर्वेश होंगे। फिर एक बात और बढ़कर अल्लाह के नबी ने फरमाई, सब लोग कहिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या फरमाई? फरमाया जो औताद होंगे, वली होंगे, कुतुब होंगे, अब्दाल होंगे, गौस होंगे, उनमें सबको जो अलग अलग कमालात मिले, हुसैन की पुश्त में 12 इमाम, हसन की पुश्त में कोई बजायर इमाम नहीं, लेकिन हसन की पेशानी में मेरे नबी ने फरमाया कि वो नूर देख रहा हो, ऐसा नूर देख रहा हो कि हुसैन की 12 औलादों में जो 12 इमाम हैं, उनमें जो कुतुब, अब्दाल, अगवास, औताद होंगे, कलंदर होंगे, उनको जो अलग अलग मर्तबे दर्जे दिए जाएंगे, जो उनको अलग अलग कमालात का मालिक बनाया जाएगा, उन तमाम कमालात को मेरा नबी फरमाता है कि एक ही जगह जमा कर दिया है। वो नूर मैं हसन की पेशानी में देख रहा हूं। फिर मेरे नबी ने फरमाया उसी नूर को दुनिया अब्दुल कादिर जीलानी कहेगी। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही नूर है। अब आप कह सकते हैं गौसे आजम अभी आए नहीं है, लेकिन उनके आने से पहले ही उनकी आमद की धूम मची है। सब लोग बोल के बताइए, आए नहीं है, धूम मची है। सब लोग बताइए, आए नहीं है, धूम मची है। इधर वाले भी बोलिए, आए नहीं है, धूम मची है। ये सुभान अल्लाह सरकारे गौसे पाक हैं, कोई आप मामूली मत समझें। सरकारे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में एक आरिफे हक ने कहा है, गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद मुस्तफा दर अंबिया। गौसे आजम सरकार का औलिया की जमात में वही मकाम है जो मेरे नबी का तमाम रसूलों और नबियों की जमात में मकाम है। सुभान अल्लाह। मतलब ये कि जैसे मेरा नबी तमाम नबियों और रसूलों का सरदार है, वैसे ही सुभान अल्लाह हमारे तुम्हारे गौसे आजम तमाम औलिया अल्लाह के सरदार हैं। कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ा बोलते रहिए। मेरे बाद भी अभी बहुत से मेहमानों से आपको मुलाकात करना है, किसी से बार बार कहलवाइए मत। बोलते रहेंगे, बोलने से लगता है माशाअल्लाह आप बेदार होकर सुन रहे हैं। और ये मल्लावा की अवाम है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अभी एकदम थोड़ा एक अलग तरह का कैफो सुरूर तारी होगा। एक बार कलमा तैयबा पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसमें भी आपको एक छोटा सा मशवरा दूंगा कि कलमा तैयबा जब जब पढ़ें तो इसी नहज पर, इसी तरीके पर, इसी अंदाज में पढ़ें। फिर पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरह से पढ़ने में दोहरा फायदा है, इधर कलमे का सवाब भी मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक का भी सवाब मिलता है। एक बार और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तवज्जो कीजिए इधर, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले जिनको कहा जाता है सैयदुत ताइफा सरकारे शेख जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सरकार गौसे आजम के भी पीरों की फहरिस्त में आते हैं। हजरत सरकारे गौसे आजम के भी पीरों की फहरिस्त में आते हैं। एक बार आप भी ये नाम लेके बताइए, हजरत शेख जुनैद बगदादी। सब लोग ले लीजिए उसूल बरकत के लिए, हजरत शेख जुनैद बगदादी ले लीजिए नाम। हजरत शेख जुनैद बगदादी एक दिन ये मुराकबे में थे, इबादत तिलावत
मुस्तफ़ा जान रहमत पर दुरूद की बरकत, मुराकबा, मुजाहिदा, तसव्वुफ व रूहानियत से शगफ, ये अल्लाह वालों का तुर्रे इम्तियाज होता है जो उन्हें आम लोगों से अलग कर देता है। और ये भी याद रखिए, ये अल्लाह वालों की शान होती है कि वो हमेशा अल्लाह अल्लाह करते हैं, उसकी बरकत से ही सुभान अल्लाह, अल्लाह उन्हें अपने कुर्बो इरफान की मंजिलें अता फरमा देता है। हजरत सरकार शेख जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन मुराकबे में थे, फजर के बाद बैठे हैं, मुराकबा करते 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 अचानक इनके लबों पर एक जुमला आया। वो जुमला क्या था? कदम हु अला रकबती, कदम हु अला रकबती, कदम हु अला रकबती। उसका कदम मेरी गर्दन पर, उसका कदम मेरी गर्दन पर, उसका कदम मेरी गर्दन पर। 3 मरतबा ये जुमला कहा। आपके जो ओशाक थे, आपके खुद्दाम, आपके मुरीदीनों मोतकदीन, उनका जम्मे गफीर है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि आपसे पूछे कि सरकार ये दौराने मुराकबा बेतरतीब जुमला कैसा। 3 दिन के बाद जब देखा कि आज मौसम भी खुशगवार है, इधर आपका मिजाज भी माशाअल्लाह काफी खुशगवार नजर आ रहा है, तो एक साहब कहते हैं कि हुजूर वो जो परसों आप दौराने मुराकबा अचानक ये फरमाने लगे कि कदम हु अला रकबती, उसका कदम मेरी गर्दन पर, उसका कदम मेरी गर्दन पर, उसका कदम मेरी गर्दन पर, ये बात समझ से परे है, समझ से बाहर है। इसका मतलब क्या है? तो अल्लाह वाले की ज़बाने फैज तर्जुमान खुलती है, अल्फाज कुछ इस तरह से आते हैं कि सुनो, आज से 200 साल के बाद में एक मर्दे कलंदर पैदा होगा, एक दुर्वेशे कामिल पैदा होगा, जो पैदा तो जीलान में होगा, फिर बगदाद में आएगा और अल्लाह की अता से बरसरे मिंबर अलल ऐलान बबांगे दुहल ये कहेगा, कदमी हाज़ही अला रकबते कुल्ले वली अल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। अंदाजा लगाइए, 200 साल पहले खबर दे रहे हैं। ये नबी नहीं है, बल्कि नबी की उम्मत के एक वली है। अल्लाह ने इन्हें इतना पावर दिया है, 200 साल पहले खबर दे रहे हैं। और फिर रिवायत ये बताती है कि जब सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ये जुमले फरमाए थे कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर, तो उस वक्त हिंदुस्तान के बेताज बादशाह, शहनशाह हिंदुस्तान, ख्वाजाए ख्वाजगान, राहते कल्बो जान, हुजूर सैयदी सनदी आकाई मौलाई सैयदना शाह ख्वाजा गरीबे नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो खुरासान के पहाड़ों में थे। मेरे गौस ने बगदाद में ये जुमला फरमाया और उन्होंने खुरासान में सुन लिया। कहते हैं ला बल ऐनी व रासी, बकौले सरकारे मुफ्ती आजम हिंद, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सबकी? थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाता हूं। आए नहीं हैं, भूल के बताइए, आए नहीं हैं, धूम मची है। अभी तशरीफ नहीं लाए सरकार गौसे पाक, सिलसिले सोहरवर्दिया के बहुत अजीब पेशवा और बुजुर्ग हुजूर जुबदतुल अत्किया सनदुल अस्फिया हजरत शेख सैयदना शाह शहाबुद्दीन अबू हफ्स उमर सोहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हो मनाकिबे गौसिया में फरमाते हैं कि सरकारे गौसे आजम के पैदा होने से पहले, आपकी विलादत से पहले 5-5 करामतें जाहिर हुई। पंजतन पाक की निस्बत से कितनी करामतें जाहिर हुई? 5। सब लोग बताइए कितनी? 5। इधर वाले भी बताइए कितनी करामतें जाहिर हुई? 5। पंजतन पाक में कौन है? हमारे और आपके आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हजरत मौला अली शेर खुदा हैं, हजरत सैयदा बीबी फातिमा हैं, सरकार इमाम हसन हैं, सरकार इमाम हुसैन हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुम। यही वो नफूसे कुदसिया हैं जिनके लिए सरकार बेदम शाह वारसी ने कहा था कि बेदम यही तो असल हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। उनकी जानिब मंसूब 5 करामतें जाहिर हुई सरकार गौसे पाक की विलादत पर। सबसे पहली करामत तवज्जो से सुनिएगा, सरकार गौसे पाक सुबह में पैदा होने वाले हैं। रात में आपके वालिद जब सोए हैं, इधर आंखें बंद हुई, दिल की आंखें सुभान अल्लाह बेदार हो गई। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। ये आंखें बंद हुई, दिल की आंखें बेदार हो गई और उन दिल की आंखों ने एक नूरानी मंजर अपनी निगाहों के कैमरे में कैद किया। वो जानते हो क्या था? हम लोग सोने में ख्वाब देखते हैं, दुनियादार लोग हैं वैसे ही शैतानी वसवसे और ख्यालात आ जाते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह कुर्बान जाओ सरकार गौसे पाक के वालिद, उनका नाम है हजरत शेख अबू सालेह। क्या नाम है? हजरत शेख अबू सालेह। मैं ये चाह रहा हूं कि ये बातें आपको याद हो जाएं और इस तरह की जब जब आपको महफिलों मजालिस मिला करें उनमें जाया कीजिए, तो कोशिश किया कीजिए कि उसमें जाएंगे तो इंशाअल्लाह कुछ सीखेंगे। सीख करके ये नहीं है कि आप मल्लावा के चौराहे पर या इधर उधर गलियों में किसी होटल पर बैठकर आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, कभी इसकी गीबत, कभी उसकी गीबत, कभी उसकी बुराई, कभी उसकी चुगली। बल्कि आपको करना यह है कि आप अपने कामों से फारिग होने के बाद थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने घर में, कभी अपनी छोटी छोटी बच्चियों के दरमियान, कभी अपने बेटों के दरमियान, कभी बहनों के दरमियान, कभी भाइयों के दरमियान, कभी माँ बाप के बीच में उनकी बरकतें और उनसे नियाज हासिल करते हुए इन अल्लाह वालों की बातें पहुंचाइए। ये बेहतरीन काम है। ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दीन आगे बढ़ेगा। लोगों को मालूम होगा कि सरकार गौसे आजम के आने से पहले की करामतें क्या है, कैसे वो वली हैं, उन्होंने किस तरह से इबादत की है, किस तरह से रियाजत की है, किस तरह से मुजाहिदे किए हैं, कैसे कैसे हमारी शरीयत हम और आप तक पहुंची है। जब ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह दीन आगे बढ़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, इसकी बुराई उसकी बुराई, मौका लगा तो इमाम साहब की भी बुराई। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम और आप सबको सरकार गौसे पाक के सदक़े में राहे रास्त का मुसाफिर बनाए। सरकार गौसे पाक के वालिद का नाम क्या है? हजरत शेख अबू सालेह। क्या नाम है? हजरत शेख अबू सालेह। बड़ा प्यारी मैं बात बता रहा हूं। उन्होंने सुभान अल्लाह जब ख्वाब देखा, ये आंखें बंद, दिल की आंखें खुली हैं, उन्होंने देखा तो उनके ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। हमारे और आपके ख्वाब में आ जाएं तो है जिंदगी संवर जाएगी। हम लोग तमन्ना करते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। कहते नहीं कहते? बोलो हमारे आपके यहाँ हुजूर आ सकते नहीं आ सकते? बोलो आ सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अक्सर आजकल कह रहा हूं तकरीरों में, हमारे तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। आप कह रहे होंगे क्यों? बात दरअसल ये है कि इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। जब यार हमारे घरों में बेटी के कमरे से, बेटे के कमरे से, बहू के कमरे से रात के 2-2 बजे मोबाइल पर गानों की आवाज आएगी, मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी संदी तस्वीरें देखी जाएंगी, नमाजें छोड़ी जाएंगी, इबादत से काहिली की जाएगी, कुरान की तिलावत नहीं होगी, मुस्तफा पर दुरूद नहीं होगा, लोगों के हुकूक को पामाल किया जाएगा, इधर उधर ताका झांकी की जाएगी, तो याद रखिए कभी मदीने वाले नहीं आएंगे। हुजूर कहां आते हैं? हुजूर वहीं आते हैं जहां पर पेशानियों में सजदे का नूर होता है। हुजूर वहीं आते हैं जिन घरों में कुरान पाक की तिलावत होती है, जहां पर अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ा जाता है, जहां पर हलाल खाया जाता है, जहां पर सच बोला जाता है, वहां हुजूर आते हैं। हुजूर तशरीफ लाए,
तो सुभान अल्लाह ख्वाब में आए, अल्लाह के नबी की जूं ही आमद हुई गौसे पाक के वालिद हजरत शेख अबू स्वाले के ख्वाब में ये सलाम करते हुए दोनों हाथ बांध के खड़े हो गए। कह दीजिए सुभान अल्लाह, और कहिए एक बार सुभान अल्लाह। तवज्जो दीजिए, खड़े हो गए। इधर मेरे आका ने सुभान अल्लाह बड़ा प्यारी बातें फरमाई, तवज्जो से सुनिए। हुजूर ने फरमाया मरहबम बिका या अबा स्वाले, आताकल्लाहु तआला इब्नन स्वालिहा व हुवा वलदी व महबूबी व महबूबुल्लाहि तआला व सयकूनु लहू शानुन आलियुन गालियुन फिल औलियाए वल अख्ताबे वल अबदाले वल अगवास। एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। ये अरबी इबारत थी, इसका तर्जुमा सुने। हुजूर तशरीफ लाए, उनके सलाम का जवाब दिया और फरमाया आए अबू साले तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे घर में जो बेटा आने वाला है, हुजूर फरमाते हैं वो मेरा बेटा है, वो मेरा महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। गौसे पाक अभी आए नहीं है, लेकिन अभी माँ के शिकम में है। मेरे नबी ने ये जान लिया कि माँ के शिकम में जो बच्चा है वो बेटा है या बेटी है। अल्लाह की तौफीक से ये मदीने वाले मुस्तफा सब जानते। क्या फरमाया? तुम्हारे घर में जो बेटा आने वाला है वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा महबूब है, अल्लाह का महबूब है। और हुजूर ने फरमाया अनकरीब औलिया अब्दाल औताद अगवास की जमात में वो इम्तियाजी शान का हामिल होगा। एक करामत हुई, दूसरी करामत बहुत तेजी से समेट रहा हूं। दूसरी करामत यह कि जब सरकार गौसे पाक की पैदाइश हो गई, आपकी विलादत हुई, जब आप तवल्लुद हुए, तो आपके दोनों शानों के दरमियान पीछे अल्लाह के नबी के कदमे मुबारक का पूरा निशान मौजूद था, ठप्पा लगा हुआ था। तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं अपनी या अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार गौसे पाक की बात कर रहा हूं। उनके नाम पे तो बोलिए, कहिए लब्बैक या गौसे आजम। आला हजरत के मंजले भाई हुजूर उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने एक शेर कहा था, ये उलमा बैठे सुनेंगे। मौलाना नायाब साहब इधर, हाफिज हसन साहब बैठे हुए हैं, बेहतरीन आवाजों के मालिकान, अभी इनसे आप मुलाकात करेंगे। ये सब समझ रहे हैं, शेर सुनते ही आप भी मचलेंगे। उन्होंने कहा था कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। क्या मतलब कि अगर हुजूर के पैरों में पहने जाने वाली चप्पल या जूती अगर सर पे रखने को मिल जाए तो हम जमाने वालों के इमाम बन जाएंगे। अब सुनिए, वारे सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा पाया है हमारे तुम्हारे आका सरकारे गौसे आजम ने कि उनके सुभान अल्लाह सर पर या उनकी पुश्त पर मुस्तफा की नाल जूती या चप्पल नहीं है, बल्कि मुस्तफा का सुभान अल्लाह सरापा कदम मौजूद है, जो आपके वलीये इलाही होने की तरफ वाज़े इशारा है। कहिए सुभान अल्लाह। तीसरी करामत ये कि जब आप पैदा होने वाले थे तो रात में आपके वालिद हजरत शेख अबू साले को और आपकी वालिदा हजरत सैयदा उम्मुल खैर फातिमा को बजरिए इल्हाम अल्लाह की तरफ से ये बताया गया। क्या बताया गया कि ऐ अबू साले, ऐ उम्मुल खैर फातिमा, तुम्हारे घर में जो बेटा आने वाला है, खुदा ने फरमाया वो मेरा महबूब है, वो मेरा महबूब है। और ये भी फरमाया कि कयामत तक जो उससे मोहब्बत करेगा वो भी मेरा महबूब है। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। कयामत तक जो उससे मोहब्बत करेगा वो भी मेरा महबूब है। अब तो खुश हो जाओ सुन्नियो और बद में आके कहो बुलंद आवाज से लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम।
क्या फरमाया गया कि जो तुम्हारे घर में बेटा आने वाला है वो मेरा महबूब है, और कयामत तक जो उससे मोहब्बत करेगा वो भी मेरा महबूब है। हम बदकार हैं, सियाकार हैं, रियाकार हैं, मक्कार हैं, हमें हर बात का एतराफ है, लेकिन ये भी मबनी पर हकीकत जुमला है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुदा की अता से गौसे आजम सरकार की मोहब्बतों के असीर हैं। वाह वाह, उनके नियाज केश हैं, उनके नाम लेवा हैं, उनके चाहने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तभी तो यहां बैठे हुए। आगे जुमला और आया है कि जो उसका मुखालिफ होगा वो गुमराह है, वो बद्दीन है। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ा रब का एहसान है कि हम और आप तमाम अल्लाह वालों को मानते हैं, और दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसी पर इस्तिकामत अता फरमाए। 3 करामतें हो गई। चौथी करामत ध्यान से सुन लीजिए। चौथी करामत, जिस रात सरकार गौसे पाक जीलान में पैदा हुए, रिवायत ये बताती है कि उस रात पूरे जीलान में जब देखा गया तो सुभान अल्लाह 1100 बेटे पैदा हुए थे। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। कितने बेटे पैदा हुए? 1100। कोई बेटी पैदा नहीं हुई। ये 11वीं का अदद भी बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा। 1100 बेटे पैदा हुए। ये सरकार गौसे पाक का सदका है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देखेंगे उनके फैजान की खैरात आपके दरमियान तकसीम फरमाने के लिए बिलग्राम शरीफ की अबकरी शख्सियतें आपके दरमियान अभी जलवा फिगन होंगी। जो उनकी औलाद हैं उनमें एक अजीम जात गुले गुलजारे चिश्तियतो कादरियत शेख तरीकत हजरत सैयद शाह फैजान मुस्तफ़ा साहब किबला कादरी वास्ती, जो बिरादरे सरकारे वैसे मिल्लत है, उनकी आमद होगी। वहीं पर आप देखेंगे शहजादे सरकारे बादशाह मिल्लत शेख तरीकत हजरत मौलाना शाह सैयद अनस हुसैन साहब किबला वास्ती बिलग्रामी अदामल्लाहु फ़यूज़हुमा, इनकी आमद होगी। ये सरकारे गौसे पाक के शहजादे हैं। अभी उनके फैजान की खैरात जो दीवान गाने गौसे आजम यहाँ पर अपने खाली कशकोल लिए बैठे हुए हैं, उनके कासे गदाई में अभी इंशाअल्लाह वो अपना मशाइखे बिलग्राम का फैजान और सरकारे गौसे आजम के फैजान को तकसीम करते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। 3 करामतें हो गई, बल्कि 4 हो गई। 5वीं करामत सरकारे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की जब विलादत तैयबा हुई 470 या 471 हिजरी में, तो वो रमजान का महीना था। कौन सा महीना था? रमजान का। पीछे वाले भी बोल दे कौन सा महीना था? रमजान का। आपकी विलादत तैयबा हुई। सहरी के वक्त अपनी वालिदा का दूध नोश फरमाया, और फिर सहरी से लेकर इफ्तार तक मेरे गौस ने दूध नहीं पिया अपनी माँ का। कहिए सब लोग सुभान अल्लाह। और दुनिया में तशरीफ लाते ही मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शरीयत के इस अहम कानून को फॉलो कर दिया, और ये मैसेज आम कर दिया कि ऐ मेरे नाना मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारे ऊपर कैसे ही दुखों के पहाड़ टूटे, मुसीबतें तुम्हें घेर लें, लेकिन तुम किसी आलम में रोजा मत छोड़ना। मैं यहीं पर बढ़ के एक बात कहता हूं कि मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर कभी तुम्हें मई और जून की तपती हुई गर्मी में रमजान शरीफ का महीना मिले, गर्मी की शिद्दत तुम्हें रोजा रखने से अगर रोके, तो याद रखना मेरे प्यारे, रोजा मत छोड़ना, बल्कि तुम सरकारे गौसे पाक के नाना आका हुसैन के नन्हे से अली असगर की कुर्बानी याद कर लेना, उनकी शहादत याद कर लेना, उनकी प्यास याद कर लेना, लेकिन किसी आलम में तुम रोजा मत छोड़ना, रोजा मत छोड़ना। हमारे यहाँ मिंबरों से बुजुर्गों की करामतें बयान की जाती हैं, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र है मैं भी मसलके आला हजरत वाला हूँ, करामतों का कायल हूँ, लेकिन एक बात जिम्मेदारी से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सिर्फ करामतों पर ही इक्तिफा ना किया जाए,
ये भी बताया जाए कि वो अल्लाह वाला कैसे कैसे उसने जो विलायत के मनाजिल और रूहानियत के जो मदारिज तय किए हैं, तो वो किन दुश्वार कुन राहों से गुजर करके इन उरूजो इर्तिका की मनाजिले बुलंद पर फायज हुआ है, ये भी बताया जाए। सरकारे गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। बड़ा अफसोस होता है यार, उनके चाहने वाले, उनकी मोहब्बतों का दम भरने वाले, उनके नाम की नियाज पे खूब लुटाने वाले मस्जिदों को वीरान किए हुए। हालात आपके सामने, उस पर मैं तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन आखिर में आपसे यही कह के गुजरूंगा कि अगर अब भी ना सुधरे तो याद रखो मेरे प्यारे, इससे ज्यादा वक्त बुरा आने वाला है। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले बड़ा प्यारी बात कही थी, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर चाहते हो कि घरों में आकर बरकतें डेरा डाल लें, अगर चाहते हो कि घरों में आकर के रहमतें घरों का तवाफ करने लगें, अगर चाहते हो कि हमारा बेटा काफी कामयाब हो जाए, मेरे गौस ने बगदाद में ही फरमाया था कि तुम 2 काम कर लो, तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी अब्दुल कादिर की है। एक साहब खड़े हुए थे, सरकार वो 2 काम क्या हैं? तो आपने फरमाया था, नंबर 1 हमेशा सच बोला करो। क्या करना है? हमेशा सच बोलना है। अब ये नहीं है कि आप पे किसी का पैसा आ रहा था, किसी मजबूरी के तहत आप दे नहीं पाए, इत्तेफाक से वो फोन कर रहा है, उसे आप सही बात बताने के बजाय खड़े हैं अपने मल्लावा के रोड के ऊपर, और जब उसका फोन आया उसने पूछा कहाँ हो भाई? कह रहे हैं यार बांगर मुंह में। बताओ ये झूठ नहीं है? बोलो। इस महफिल में आने के बाद ये बात लेके जाइए गांठ में बांधकर, और इस तरह की पाकीज़ा महफिलों में आने का मतलब भी यही होता है कि आए थे तो गुनाहगार थे, लेकिन गए तो गुनाहों से तौबा करके गए। आए थे तो बेनमाजी थे, लेकिन गए तो नमाज की सौगात लेकर गए। आए थे तो शराबी थे, जुए खेलते थे, सट्टे लगाते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, लेकिन जब ऐसी रूहानी तकरीब में आए तो फिर उसकी बरकतें साथ लेकर गए और हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके गए। अगर ऐसा करोगे तो इंशाअल्लाह इस तरह की महफिल का इनेकाद करना वो भी कामयाब, ऐसी मजलिसों में आना वो भी कामयाब इंशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बताइए, करेंगे इंशाअल्लाह। क्या फरमाया गौसे पाक ने? हमेशा सच बोला करो। दूसरी बात फरमाई कि हमेशा हलाल खाया करो। हलाल ये नहीं, सर्दी आ रही है, आप रोड पे पहुंचे, मूंगफली का ठेला देखा और उससे पूछा 100 ग्राम कितने की है? जब तक उसने बताया आपने उसमें से 2 एग उठाई, फोड़ के खा ली। गौसे पाक के वालिद से पूछा गया था, वो आपने सुना होगा, मैं वाकया नहीं बताऊंगा, मैं बात खत्म कर रहा हूं यहीं पर, मेरा वक्त पूरा हो गया है। गौसे पाक के वालिद से एक ने पूछा था कि आपने खाने पीने में इतनी एहतियात क्यों बरती? जैसे वो सेब वाला वाकया आपने सुना होगा, सुन रखा नहीं सुना है? पूछा गया कि आपने चुराया नहीं था, आपने छीना भी नहीं था, फिर इतनी एहतियात क्यों बरती? उसके लिए 12 साल तक आपने उनके बाग की रखवाली की, ये सब क्यों किया? तो जानते हो गौसे पाक सरकार के वालिद ने क्या फरमाया था? गौसे पाक के वालिद ने हमें तुम्हें भी ये पैगाम दे दिया कि किसी भी आलम में रहना, भूखे रह लेना, लेकिन हराम मत खाना। गौसे पाक के वालिद से जब पूछा गया कि तुमने इतनी एहतियात क्यों की, तो कहने लगे अगर इस तरह की एहतियात ना करता तो हमारे घर में वलियों का इमाम, औलिया का ताजदार गौसे आजम कैसे पैदा होता? देख रहे हैं आप, इस तरह की एहतियात करते थे अल्लाह वाले, बड़ी एहतियात करते थे, हमेशा हलाल खाते थे। मेरे भाइयों, आपसे मोहब्बतों के साथ गुजारिश है, आप भी हलाल खाने की कोशिश कीजिए, हमेशा सच बोलिए। अरे आप तो उस गौसे आजम के मानने वाले हैं। 4.5 साल की उम्र में दरवाजे पर बैठे थे, गली से एक साहब गुजरे और उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम।
उन्होंने एक मर्तबे कहा अस्सलाम वालेकुम, वो इतना कहते हुए आगे गुजर गया, आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो पलट आए, कहने लगे कि मैंने मियां शहजादे सलाम तो एक बार किया था, ये जवाब 2 बार कैसे? तो गौसे आजम ने फरमाया याद करो, आज से 5 साल पहले भी आप यहां से गुजरे थे, आज से 5 साल पहले भी आप यहां से गुजरे थे, उस वक्त भी आपने सलाम किया था। मेरी वालिदा अंदर थी, मैं अपनी माँ के शिकम में था, मुझे ये तो नहीं मालूम मेरी माँ ने सुन पाया नहीं सुन पाया, लेकिन मैंने सुन लिया था और मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया कहीं मेरी वालिदा खौफजदा ना हो जाए। आज 2 मरतबे जवाब देकर मैंने पिछले सलाम का हिसाब बराबर कर दिया है। ये है गौसे आजम सरकार। कहने वाला कहता है ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला, खैरे उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। चलते चलते आखिर में आपसे यही अर्ज करूंगा मेरे भाइयों, मुत्तहिद हो जाओ। आज इत्तेहाद की बड़ी सख्त जरूरत है। एक प्लेटफार्म पर जमा होकर के जो तुम्हें सफाए हस्ती से मिटाना चाहते हैं उन्हें पैगाम दे दो, उन्हें बता दो कि तुम्हें मालूम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और जब मुसलमान अपनी पे आता है तो ना सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना आंधी देखता है, ना तीरों तलवारों कमान देखता है। मुसलमान देखता है तो अपने नबी की शान देखता है, मुसलमान देखता है तो अपना दीनो ईमान देखता है, मुसलमान देखता है तो अपने मौला का कुरान देखता है। उन्हें बता दीजिए कि अभी इस्लाम जिंदा है, अभी मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। अली की जुल्फ़िकार ले, उमर का इक़्तिदार ले, हसन का एतबार ले, शिआर ले, करार ले, वकार ले, मुजाहिदी कितार ले, कदीम यादगार ले, मिसाल शानदार ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है, खुदा का पाक नाम ले, हरीमे काबा थाम ले, मुहम्मदी पयाम ले, सलाम ले, कलाम ले, फजीलते तमाम ले, कज़ा का हाथ थाम ले, दिलावरी से काम ले, बहादुरी का जाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक परहेजगार ही अल्लाह के वली हैं। वली कौन होते हैं? परहेजगार लोग। उनकी पहचान बताई गई हदीस पाक में, इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह वाला वो है जिसे देख करके खुदा की याद आ जाए, जिसे देख करके खुदा की याद आ जाए। रब्बे कदीर हम और आपको फैजाने सरकारे गौसे आजम और दीगर मशाइख अहले सुन्नत के फयूजात से माला माल होने की तौफीक रफीक मरहमत फरमाए। मैंने जो कुछ भी बयान किया इसमें कसदन सहवन अमदन जो भी खामी लग़्ज़िश गलती वाक़ हुई हो, मैं अपने रब की बारगाह में इन तमाम तर लोगों को जिम्मेदार समझकर रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। मेरे साथ मिलकर आप भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व अतूबु इलैह।